नमस्कार, हिंदी कौशल चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं एक बार पुनः प्रस्तुत हूँ आप सभी के समक्ष अपनी एक नई कक्षा में एक नए शीर्षक के साथ। और आज की कक्षा में हम पढ़ने जा रहे हैं चंद्रकांत देवताले जी का जीवन परिचय। तो आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा, जिसका शीर्षक है चंद्रकांत देवताले जी का जीवन परिचय। चंद्रकांत देवताले जी देश की 24 भाषाओं में विशेष साहित्यिक योगदान के लिए प्रख्यात साहित्यकारों में से हैं। चंद्रकांत देवताले जी का जन्म 7 नवंबर 1936 को मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के जौलखेड़ा नामक गांव में हुआ था। चंद्रकांत देवताले की प्रारंभिक व माध्यमिक शिक्षा दीक्षा इंदौर में ही हुई। इसके बाद उन्होंने सन 1962 ईस्वी में स्नातकोत्तर की उपाधि प्रथम श्रेणी से प्राप्त की तथा साथ ही सागर के हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। चंद्रकांत देवताले जी इंदौर के ही एक कॉलेज में शिक्षक रहे तथा वहीं से उन्होंने सेवानिवृत्त होकर लेखन कार्य प्रारंभ किया। उनकी कविताओं का विषय विशेषकर औरतों और बच्चों का संसार तथा मनुष्य के सुख दुख रहे। चंद्रकांत देवताले जी ने विशेषतः साठोत्तरी काव्यधारा के समर्थ कवि के रूप में ख्याति प्राप्त की और आगे चलकर मात्र 81 वर्ष की आयु में ही हिंदी के प्रख्यात व वरिष्ठ कवि चंद्रकांत देवताले जी का 14 अगस्त 2017 को निधन हो गया। कहा जाता है कि वे पिछले 1 माह से अस्वस्थ थे। तो यह तो था चंद्रकांत देवताले जी का जीवन परिचय, जिसमें हमने उनके जीवन के बारे में, उनकी शिक्षा दीक्षा तथा कहाँ से उन्होंने लेखन कार्य प्रारंभ किया तथा अपने जीवन में उन्होंने और अन्य क्या कार्य किए उसके विषय में जाना। आइए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं देवताले जी की कुछ रचनाओं के बारे में। तो आइए जानते हैं देवताले जी की कुछ रचनाएं, जैसे हड्डियों में छिपा ज्वर, दीवारों पर खून से लक्कड़ बग्घा हंस रहा है रोशनी के मैदान की तरफ, भूखंड तप रहा है, आग हर चीज में बताई गई थी, बदला बेहद महंगा सौदा, पत्थर की बेंच, इतनी पत्थर रोशनी, उजाड़ में संग्रहालय आदि। तो यह तो थी देवताले जी की कुछ रचनाएं। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे उनकी उपलब्धियों के ओर और जानेंगे देवताले जी की उपलब्धियां। चंद्रकांत देवताले जी की उपलब्धियां इस प्रकार से हैं। चंद्रकांत देवताले जी को मुक्तिबोध फेलोशिप, माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान, सृजन भारती सम्मान, कविता समय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें कई पुरस्कार मिले थे, लेकिन उनका अंतिम महत्वपूर्ण पुरस्कार 2012 का साहित्य अकादमी था, जो देवताले जी को उनके कविता संग्रह पत्थर फेंक रहा हूँ के लिए दिया गया था। देवताले जी की उपलब्धियां जानने के बाद आइए जानते हैं उनकी काव्यगत विशेषताएं। देवताले जी की रचनाओं का मुख्य विषय जूता पालिश करते हुए लड़के से लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति तक रहा है। वे दुनिया के सबसे गरीब आदमी से लेकर बुद्ध के देश में बुश तक पर कविताएं लिखा करते थे। चंद्रकांत देवताले जी की कविताएं अधिकांशतः गांव, कस्बों, निम्न मध्यम वर्गीय परिवेश पर ही आधारित होती थी। उनके काव्य में सामाजिक व्यवस्था के प्रति क्रोध स्पष्ट दिखाई देता है। देवताले जी के काव्य में व्याप्त कटाक्ष और व्यंग मानव जीवन की विडंबना तथा सामाजिक व्यवस्था की विषमता के विरुद्ध उनकी आवाज़ को स्पष्ट करती है। उनका काव्य मानव जीवन, मानवीय संवेदना, सामाजिक कुरूपताओं, बाल श्रम, शोषण आदि के विरुद्ध उनके दृष्टिकोण की स्पष्ट अभिव्यक्ति है। देवताले जी वंचितों की महागाथा के कवि थे। उन्होंने अपनी रचनाओं में दलितों, वंचकों, आदिवासियों, शोषितों को जगह दी। उनकी कविताओं में न्याय के पक्षधर होने के साथ साथ ग्लोबल वार्मिंग जैसी आधुनिक चुनौतियों पर भी विमर्श दिखता है। चंद्रकांत देवताले जी मानवीय सद्भावना व मानवीय प्रेम के कवि थे। तो यह तो थी उनकी कुछ काव्यगत विशेषताएं। इसके बाद एक दृष्टि डालेंगे उनकी भाषा शैली पर। तो आइए जानते हैं उनकी भाषा शैली क्या है। बैतूल में हिंदी और मराठी बोली जाती थी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि चंद्रकांत देवताले जी बैतूल से थे। बैतूल में हिंदी और मराठी दोनों बोली जाती थी, इसलिए उनका इन दोनों भाषाओं पर समान अधिकार था। उनकी भाषा जन सामान्य की भाषा थी। वे अपनी बात को कविता के माध्यम से सीधे ढंग से कहते थे। उनके काव्य की भाषा में अत्यंत पारदर्शिता व स्पष्टता के दर्शन होते थे।
उनकी भाषा आडंबर रहित थी। गद्यात्मकता उनके काव्य रचना की प्रमुख विशेषता थी। वे अपनी बातों को, अपनी भावों को सीधे व सरल ढंग से ज्यों का त्यों काव्य रूप में लिखने में कुशल थे। उनकी भाषा शैली में निजता थी। अपने भावों को शब्दों पर बल देकर उनके गहरे अर्थ व्यक्त करना उनकी भाषा शैली की प्रमुख विशेषता थी। तो अभी अभी हमने जाना चंद्रकांत देवताले जी के जीवन की कुछ विशेष बातें, उनकी भाषा शैली, उनकी रचनाएं, उनकी उपलब्धियां, उनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई, वे कहाँ से थे, उनका जन्म कब हुआ तथा उनकी मृत्यु कब हुई। तो यह हमने चंद्रकांत देवताले जी के जीवन पर एक सूक्ष्म दृष्टि डाली और जाना उनके विषय में। और इसी के साथ हिंदी के प्रख्यात कवि चंद्रकांत देवताले जी का जीवन परिचय यहीं समाप्त होता है। और तब तक के लिए यदि आपको हमारी कक्षा पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एक बात जो मैं हमेशा कहती हूँ कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, हिंदी भाषा पर गर्व करें। धन्यवाद।